की धारा 125 है, उसके तहत वो मेंटेनेंस अलाउंस की मांग कर सकती है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ है कि महिला को महिला की नजर से देखा गया है। जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये महिलाओं को एक समान रूप से सम्मान और अधिकार देने का निर्णय है। जी हाँ, मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ उनके धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण रवायतों से के अधीन नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। गुजारा भत्ता को लेकर एक बार फिर जंग छिड़ती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तलाक के बाद गुजारा भत्ता मौलानाओं को आखिर क्यों चुभा, आज इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ते का हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आदेश सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी भरण पोषण का अधिकार है और वो कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर कर सकती हैं। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ पर मौलानाओं ने ही सवाल उठा दिए। मौलानाओं ने फैसले को मर्दों के साथ नाइंसाफी करार दे दिया है। जी हां, मौलानाओं का तर्क है कि इस्लाम में शरिया है जिसके तहत तलाक के बाद मेहर दिया जाता है, 3 महीने का खर्च देने की परंपरा है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने शाहबानो केस की याद दिलाकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। और भी सवाल हैं और भी इससे जुड़े पहलू हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। जी हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्सेस सीआरपीसी, शरीयत वर्सेस सीआरपीसी का यह पूरा मामला बनता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज जमीयत उलमा हिंद की भी बैठक है। मौलाना अरशद मदनी ने बुलाई है जमीयत उलमा हिंद की लीगल टीम की बैठक। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन होगा। मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ते की हकदार हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। यानी महिला तलाक की स्थिति में अगर सक्षम नहीं है तो वो गुजारा भत्ता मिलने की हकदार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसी को लेकर अब दलीलें शरीयत की दी जा रही हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ की भी दी जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलानाओं ने सवाल उठा दिए हैं। उनका क्या तर्क है, सबसे पहले आइए वो सुनते हैं। मताउम बिल मारूफ, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से एक सुटेबल गिफ्ट दे करके उसको मारूफ तरीके से रुखसत करना है, तो ये ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी ना कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज्यादा एक ज्यादती होगी। ये फैसला ऐतिहासिक है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए एक राहत की एक गहरी सांस है। आप सोचिए, ये फैसले के तहत अब कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए बाकायदा जो सीआरपीसी की धारा 125 है, उसके तहत वो मेंटेनेंस अलाउंस की मांग कर सकती है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य होगी। यानी कि जो हक हर एक महिला को देश के संविधान ने दिए हैं, वही सारे हक, वही सारे प्रावधान का इस्तेमाल वो तलाकशुदा महिला भी कर सकती है। देखिए, मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते के इस फैसले पर राय अलग अलग और बटी हुई नजर आ रही है। गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, आइए सबसे पहले आपको इसकी डिटेल दे देते हैं, समझाते हैं कि आखिर ये फैसला
क्या कहता है और आने वाले वक्त में इसके कितने दूरगामी परिणाम होंगे। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की हकदार हैं, यह साफ कर दिया गया है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिलाओं को यह हक मिला है। सीआरपीसी की धारा 125, इसका उल्लेख आगे भी हम करेंगे। गुजारा भत्ते पर हर धर्म की विवाहित महिलाओं का हक है, यानी सीआरपीसी की धारा 125 बेहद सेकुलर है। समीर, कहीं ना कहीं समानता के मूल अधिकार को एक तरीके से मजबूत करने की कोशिश कोर्ट की तरफ से। और देखिए, मुस्लिम तलाक संबंधी कानून 1986 से अलग फैसला, यह भी कोर्ट ने मेंशन किया है। एक बार जल्दी से समझते हैं कि यह पूरा मामला है क्या, कैसे ये कोर्ट के सामने आया। तो तेलंगाना के अब्दुल समद और उसकी तलाकशुदा पत्नी से जुड़ा यह केस था। इसमें क्या दलील दी गई? मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने का हक नहीं है, यह दलील दी गई थी कि वो अपील तक नहीं कर सकते। जी हां, कोर्ट ने समद को 20,000 रुपए गुजारा भत्ता देने को कहा था, जिसके खिलाफ यह पूरा मामला अदालत में चल रहा था। दलील, मुस्लिम महिला को अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। 1986 का अधिनियम क्या कहता है? 3 महीने इद्दत का पीरियड, उसका जिक्र करता है। मामला क्या है? अब्दुल समद ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो अब यह पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला निश्चित तौर पर दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं मौलानाओं को चुभता हुआ नजर आ रहा है।